इस बीच दिल्ली के पार्लियामेंट थाने के बाहर एआईएमआईएम ने प्रदर्शन भी करना शुरू कर दिया। नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल की बयानबाजी के खिलाफ ये प्रदर्शन किया जा रहा है और एआईएमआईएम को जंतर मंतर पर प्रदर्शन की अनुमति नहीं मिली है। इसके बाद संसद थाने के बाहर पार्लियामेंट स्ट्रीट पर जो थाना मौजूद है वहां पुलिस स्टेशन के बाहर अब एआईएम के जो तमाम कार्यकर्ता है वो प्रदर्शन कर रहे हैं। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। ये पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने के बाहर की तस्वीरें हैं जहां पर इस वक्त आप देख पा रहे होंगे एआईएमआईएम के जो कार्यकर्ता हैं वो प्रदर्शन करने पहुंचे थे। उन्हें पहले जंतर मंतर पर करना था और पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने के बाहर लगभग 10 मिनट प्रदर्शन किया, लेकिन अब पुलिस इन्हें डिटेन करते हुए यहां से लेकर जा रही है और हाथों में पोस्टर बैनर लिए हुए हैं जिसमें लिखा है कि नुपुर नवीन मुर्दाबाद। इसके अलावा उन पर यूएपीए के तहत मुकदमा दर्ज करने की मांग की गई है कि उनको जेल में भरा जाए और ऐसी सजा उनको दी जाए कि बेल ना हो। इन मांगों के साथ एआईएमआईएम की दिल्ली यूनिट का यहाँ पर प्रोटेस्ट चल रहा था और अभी कलीमुल हफीज जो कि एआईएमआईएम की दिल्ली यूनिट के अध्यक्ष हैं उनको भी पुलिस डिटेन करते हुए यहाँ से लेकर जा रही है। दरअसल इनकी तरफ से परमिशन मांगी गई थी कि जंतर मंतर पर इनको प्रोटेस्ट करने दिया जाए नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल के खिलाफ, लेकिन पुलिस ने इजाजत नहीं दी थी। उसके बाद ये लोग पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने पर पहुंचे, 10-15 मिनट यहाँ पर प्रदर्शन किया, लेकिन अब पुलिस यहाँ पर डिटेन करके इनको बस में भरकर यहाँ से लेकर जा रही है। तो इस वक्त पुलिस ने यहाँ पर पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने के बाहर का पूरा प्रोमाइसिस को क्लियर कर दिया है और अभी फिलहाल पुलिस डिटेन करते हुए इनको तो ये लोग यहाँ से इस वक्त पुलिस इनको बस में भरकर लेकर गई है। जो प्रोटेस्ट यहाँ पर चल रहा था उस प्रोटेस्ट को पुलिस ने खत्म कर दिया क्योंकि बिना इजाजत के प्रोटेस्ट चल रहा था। करीब 10 से 15 मिनट इन्होंने यहाँ पर आकर प्रोटेस्ट किया, हाथों में प्ले कार्ड्स लिए हुए थे और नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल पर मुकदमा दर्ज करने की इनकी मांग थी। उनका कहना था कि उनको जेल में डाला जाए और ऐसी सजा दी जाए कि जिसके लिए बेल भी ना हो। इन्हीं मांगों के साथ एआईएमआईएम का प्रोटेस्ट यहाँ पर चल रहा था, लेकिन अभी फिलहाल पुलिस ने डिटेन कर लिया है और पुलिस इस वक्त इस पूरी जगह को यहाँ हमारे साथ जुड़ी हुई है लाइव। हम सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। गौनिका, ये तस्वीरें हम प्रोटेस्ट की देख रहे हैं, इससे एक बात तो साफ समझ में आती है, भले ही भारतीय जनता पार्टी ने नुपुर शर्मा और नवीन पर कार्रवाई कर दी हो, लेकिन बात इतने से नहीं बनेगी। जब तक गिरफ्तारी नहीं हो जाती तब तक एआईएमआईएम अपनी राजनीति के लिए भी कोई मौका नहीं छोड़ेगी। देखिए बिल्कुल, क्योंकि प्रोटेस्ट का कॉल कल था और आज ही पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है, लेकिन उनका कहना है कि यूएपीए के तहत मुकदमा नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल पर हो, इसके अलावा उनकी गिरफ्तारी हो और ऐसी सजा उनको दी जाए कि उनको बेल भी ना मिल पाए। ये सारी चीज़ों की मांग के साथ यहाँ पर एआईएमआईएम की दिल्ली यूनिट पहुंची थी और कलीमुल हफीज जो कि उनके प्रेसिडेंट है दिल्ली यूनिट के, वो भी यहाँ पर थे, लेकिन पुलिस ने यहाँ पर इजाज़त उनको नहीं दी प्रोटेस्ट करने की। कुछ देर यहाँ पर प्रोटेस्ट किया, नारेबाजी की, प्ले कार्ड्स के साथ यहाँ पर पहुंचे थे, लेकिन अब पुलिस ने उनको यहां से डिटेन करके बस में भरकर पुलिस उन्हें यहां से ले गई है। पहले जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट करने की इजाजत मांगी थी, लेकिन वहां पर पुलिस ने सुबह ही मना कर दिया था कि यहां पर इस तरीके का कोई प्रोटेस्ट नहीं होगा। जिसके बाद एआईएमआईएम की दिल्ली यूनिट यहां पर पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने के गेट के बाहर पहुंची। पुलिस ने थाने का गेट तक बंद कर दिया था और उसके बाद कुछ देर बाद यहाँ पर दिल्ली पुलिस के जवान पहुंचे और बस में सभी को डिटेन करके। एक बात बताइए, जो प्रदर्शन करने पहुंचे थे क्या उनको ये पता है कि नुपुर शर्मा हो या फिर नवीन जिंदल हो, उनके ऊपर जो केस दर्ज हुआ है दिल्ली पुलिस के जिस सेल ने, साइबर सेल ने जिसको केस दर्ज किया है, उसी सेल ने असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ भी केस दर्ज किया क्योंकि उन्होंने भी भड़काऊ बयान दिया, दूसरे समुदाय को भड़काने की कोशिश की। देखिए, इसी को लेकर हमने कलीमुल हफीज से भी सवाल पूछा था, लेकिन उनका ज्यादा ध्यान नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल पर था और उस पर कमेंट करने से वो लगातार बच रहे थे। लेकिन उनका कहना था कि जो भी असदुद्दीन ओवैसी पर केस दर्ज हुआ है वो गलत है, लेकिन उसके साथ साथ जो नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल को लेकर जो उनका मुख्य तौर पर प्रोटेस्ट था उसको लेकर ही लगातार वो यहाँ पर मांग कर रहे थे। वही क्योंकि ये जो केस है कुछ देर पहले दर्ज हुआ है, इसीलिए ज्यादा जानकारी यहाँ पर ज्यादा लोगों को नहीं थी, लेकिन कलीमुल हफीज से हमने जरूर सवाल पूछा। हालांकि उस सवाल का जवाब वो जवाब देते हुए उससे बचते नजर आए, लेकिन उनका ये साफ कहना था कि नवीन जिंदल और नुपुर शर्मा के खिलाफ इस पूरे मामले में यूएपीए के तहत मुकदमा दर्ज हो और उनको जेल में भेजा जाए और ऐसी सजा दी जाए कि उनको बेल भी ना हो। ये सारी मांगों के साथ है। वही जब केस दर्ज करने को लेकर हमने पूछा कि उन पर केस दर्ज हो चुका है, तो उनका कहना था सिर्फ केस ना दर्ज हो बल्कि यूएपीए के तहत कार्रवाई हो। लेकिन फिलहाल अभी पुलिस ने सारा यहाँ पर पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने के बाद जो प्रोटेस्ट चल रहा था उसको क्लियर कर दिया है। फोर्स भी यहाँ पर कुछ देर
के लिए तैनात की गई थी, लेकिन अभी फोर्स को भी यहाँ से हटा लिया गया है। और आमतौर पर जब ये प्रोटेस्ट इस तरह के होते हैं तो जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट होते हैं, लेकिन पुलिस ने आज यूएपीए इजाजत का अगर नहीं दी, जिक्र कर रहे तो थे यहाँ पर यूपीए आकर का प्रोटेस्ट किया। लेकिन किस लिहाज से यूपीए लगाया जाए क्या? क्योंकि कहीं ना कहीं यूपीए तो जो कहते हैं ना अनलॉफुल एक्टिविटीज के लिए होता है, जो राष्ट्र के हित में नहीं होता है। लेकिन फ्रीडम ऑफ स्पीच जब यहाँ पर लोगों को मिला हुआ है। एक बड़ी खबर अमित आ गई है, दिल्ली एआईएमआईएम अध्यक्ष को हिरासत में ले लिया गया है। कलीमुल हफीज की बात की जा रही है। दिल्ली एआईएमआईएम अध्यक्ष को हिरासत में ले लिया गया है। दिल्ली में पार्लियामेंट थाने के बाहर वो प्रदर्शन कर रहे थे और प्रदर्शन की इजाजत जंतर मंतर पर नहीं थी और प्रदर्शन की इजाजत यहाँ पर भी नहीं थी। गौनिका, इस पर और डिटेल्स दें। देखिए, बिल्कुल जंतर मंतर पर 11:30 बजे का कॉल था इनका प्रोटेस्ट का। कल से ही ये कहा जा रहा था कि वो वहां पर जाकर प्रोटेस्ट करेंगे, लेकिन वहां पर भी प्रोटेस्ट करने के लिए दिल्ली पुलिस से परमिशन लेनी पड़ती है। दिल्ली पुलिस आमतौर पर परमिशन ऐसे प्रोटेस्ट के लिए नहीं देती है और यही हुआ कि दिल्ली पुलिस ने आज एआईएमआईएम की इस दिल्ली यूनिट को प्रोटेस्ट के लिए इजाजत नहीं दी। उसके बाद इन लोगों का कॉल था कि ये लोग पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने के बाहर आकर प्रदर्शन करेंगे। यहाँ पर करीब 20 से 25 लोग पहुंचे। कलीमुल हफीज उसकी अगुवाई कर रहे थे और जब यहाँ पर 10 से 15 मिनट उनका प्रोटेस्ट चला, उन्होंने नारेबाजी की, हाथों में प्ले कार्ड्स लिए हुए थे। लेकिन उसके बाद पुलिस यहाँ पर पुलिस वैन लेकर पहुंची, दिल्ली पुलिस के और भी जवान पहुंचे और उसके बाद सभी लोगों को यहाँ से डिटेन करके फिलहाल दिल्ली पुलिस यहाँ से ले गई है। इस पूरी जगह को क्लियर कर दिया गया है और लगातार पुलिस के आला अधिकारी भी लगातार यहाँ पर आकर सिचुएशन को देख रहे हैं कि किसी भी तरीके की यहाँ पर स्थिति और खराब ना हो, क्योंकि पहले इजाजत नहीं गई, यहाँ पर भी इजाजत नहीं थी। बिना परमिशन के प्रोटेस्ट चल रहा था, सिर्फ 10 मिनट प्रोटेस्ट कर पाए, उसके बाद यहाँ से इन लोगों को हटा दिया गया, डिटेन कर लिया गया। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।